तो तीसरा अध्याय है द रागा फैक्टर। रागा फैक्टर की कहानी शुरू होती है 2019 से, जब कांग्रेस और राहुल गांधी का सच से सामना होता है। जब राहुल गांधी परिवार की सबसे प्रतिष्ठित सीट अमेठी में स्मृति ईरानी से चुनाव हार जाते हैं। जब 3 बार उन्हें सांसद बनाने वाली अमेठी की जनता ने उनसे मुंह फेर लिया था, ये वो समय था। कहा जाता है कि अमेठी में राहुल गांधी की हार की वजह थी दरबार कल्चर, गलत फीडबैक मैकेनिज्म। जो दरबार में लोग हैं आसपास के, वो ये बताते रहे कि सब ठीक है तो सब ठीक है, और उसका नतीजा था स्मृति ईरानी ने उनको हरा दिया, और जिस पर अंधविश्वास कर गए थे जो फीडबैक मैकेनिज्म पर। लेकिन इसी हार ने राहुल गांधी को अपना स्वरूप बदलने में मजबूर किया। अमेठी के हार के बाद राहुल ने उस दरबारी कल्चर को खत्म किया और सीधे जनता के बीच जा पहुंचे, और इसकी शुरुआत उन्होंने की भारत जोड़ो यात्रा से। और ये कह सकते हैं कि शुरुआत थी जब उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। इन तस्वीरों को देखकर जैसे सामने नजर आ रही हैं, ये सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस को जिस संजीवनी की तलाश थी, राहुल गांधी ने वो डिकोड कर ली? गांव-गांव तक जाना, सड़क पर उतरना, लोगों से मिलना, खुद को उनके साथ कनेक्ट करना और भारत को समझना। अब बात करते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के रिश्तों की। आपस में एक दूसरे के रिश्ते, आपस में एक दूसरे से उम्मीद। राहुल गांधी और कांग्रेस का रिश्ता क्या कहता है, एक दूसरे से क्या चाहते हैं? कांग्रेस चाहती है कि राहुल जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ें, लीडर बने, लीड करें, और राहुल चाहते हैं कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जिम्मेदारी ले, एक मजबूत संगठन खड़ा करें। साफ शब्दों में समझें तो मास बेस्ड पार्टी को कार्डर बेस्ड पार्टी में बदलने की कवायद राहुल गांधी का सपना है। राहुल गांधी चाहते हैं कि जो एक मेहनती कार्यकर्ता जो आरएसएस के पास है, बीजेपी के पास है, वैसी एक टीम, एक संगठन खड़ा हो, जो कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है। ऐसे में राहुल गांधी इस कांग्रेस को बदलने में लगे हुए हैं, जहां सबसे पहली चुनौती थी कार्डर को क्रिएट करना, क्योंकि एक जमाना वो था जब घर घर में कांग्रेसी देखने को मिलते थे, तो वहीं एक दौर वो भी था जहां सिर्फ कांग्रेस में नेता देखने को मिलते थे, और वो भी राज्यसभा की सीट की चाहत के साथ। और इसे कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये एक बड़ा अंतर माना जाता है कि आप काम अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं या अपने लिए। अब कांग्रेस में नेता होते हैं, फिर जनता होती है। ऐसे कहा जाता है कि मास बेस्ड है, नेता है और जनता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जनता है, यानी कि एक कंटिन्यूस कनेक्ट है। बीजेपी में नेता कार्डर के साथ, इसीलिए कहते हैं कार्डर बेस्ड पार्टी है, और यही सपना है राहुल गांधी का कि एक ऑर्गेनाइज्ड, विश्वास वाले संगठन के लोग हों, तभी पार्टी वहां पहुंच पाएगी जहां वो एक समय हुआ करती थी। कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं का एक वैक्यूम देखने को मिलता है, और इस वैक्यूम को भरने के लिए राहुल गांधी सड़क पर उतर चले हैं, और इसकी शुरुआत उन्होंने सबसे पहले खुद से की। वो एक साधारण कार्यकर्ता की भूमिका में आ चुके हैं, जमीन पर लोगों से मिलने लगे हैं, जमीन को समझने लगे हैं। अब बात करेंगे आखिरी चैप्टर, हिंदुत्व। अपने आखिरी अध्याय यानी कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व, और जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। राजीव गांधी ने 1986 में राम जन्मभूमि के दरवाजे खोले, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की छवि एंटी हिंदू वाली बनती गई। कांग्रेस खुद को हमेशा सेक्युलर बताती रही, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। इन आरोपों और एंटी हिंदू छवि के चलते कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ। लेकिन 2019 के बाद ये बदलावों के बीच गुजर रही कांग्रेस ने हिंदुत्व को लेकर अपनी छवि बदली, और नई कांग्रेस में कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। कांग्रेस पर हमेशा से हिंदू हितों की अनदेखी का आरोप लगा है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी 2024 से पहले इस नैरेटिव को बदल देना चाहते हैं, और इसके लिए कांग्रेस 2014 में मिली हार के बाद आई एके एंटनी की रिपोर्ट को, के जो भी उस रिपोर्ट में कहा गया था, उसको अमल करने की कोशिश में लगे हैं। 2019 में उस पर अमल नहीं हो पाया। दरअसल एके एंटनी की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में सत्ता चलानी है तो बहुसंख्यकों की हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। हालांकि पहली भारत जोड़ो यात्रा में भी वो कई मंदिरों में गए, और ऐसे में उन्होंने दिल्ली में भी मंदिर में दर्शन किए, इंदौर में भी किए, प्रियंका गांधी भी करती हैं, और अब
कांग्रेस के दूसरे नेता भी मंदिर जाते हैं, पटका लगाते हैं, जय सिया राम के नारे भी लगाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राम की शरण में राहुल आएंगे, जैसा मैंने जिक्र किया, जब वो रामलला के दरबार जाएंगे, 2024 में वोट पाएंगे। कांग्रेस हिंदू को लेकर और हिंदुत्व को लेकर अपनी छवि तो बदल रही है, लेकिन वो इस बीजेपी के हिंदुत्व से उसको अलग बताती है। वो हर जगह बताती है कि कांग्रेस का कहना, राहुल गांधी अलग अलग जगह बात करते हैं कि बीजेपी का हिंदुत्व और कांग्रेस का हिंदुत्व अलग है। कांग्रेस ये साबित करने पे लगी हुई है कि बीजेपी हिंदुत्व की मार्केटिंग वोट बैंक के लिए करती है, जबकि उनका हिंदुत्व या भारत का हिंदुत्व या हिंदुत्व की चारधारा अलग है। वो व्यक्तिगत आस्था की बात है। हिंदुत्व के ये अलग अलग संस्करण हैं जो कि देश की दो बड़ी पार्टियों की तरफ से देश की जनता के सामने पेश किए जा रहे हैं।